नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल राघवेंद्र फिल्म प्रोडक्शन पर स्वागत करता हूं। कुछ बताने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग जैसे दर्शक हमें मिल सके। आज जिस डॉक्यूमेंट्री को हम लेकर आए हैं उसका नाम हमने रखा है उड़ान। सपनों का उड़ान, चाहतों का उड़ान, मंजिलों को पाने के लिए उड़ान, और एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है राकेश वर्धन। विगत 5 वर्षों से एक प्रतियोगिता कराया जा रहा है, प्रतिभा की खोज। ये प्रतियोगिता बच्चों के लिए कराई जाती है ताकि उनका जनरल नॉलेज मजबूत हो सके, उन्हें प्रतियोगिता में बैठने की आदत लग सके, उन्हें आगे आने वाले भविष्य में इससे जितना ज्यादा सहयोग मिल सके ये कोशिश किया जाता है। लेकिन बदले में क्या, जहां कई सारे कंपनियां और कई सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागती है, वहीं राकेश वर्धन जी जो हैं वो पैसे कमाने के लिए नहीं, दुनिया के लिए कुछ करने के लिए काम करते हैं। आज जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, उसमें इन्हीं सब पहलुओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है। फॉर्म के नाम पे देखा जाए तो 20, 25, 30 रुपए मात्र एक फॉर्म के, 30-40 स्कूल, खुद दौड़ना भागना, कुछ साथियों का सहयोग, किस कंडीशन में सहयोग हुआ और कैसे ये प्रतिभा की खोज चल रही है, ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री में जानने को मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से राकेश वर्धन जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया और धीरे धीरे आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं इसके, ये काबिले तारीफ है। न एक पैसा कहीं से आना, न कोई इनकम का स्रोत होना, इस कार्यक्रम से खुद का लगाना। प्रोग्राम में बच्चों को फर्स्ट विजेता अगर साइकिल दिया जा रहा है तो स्वयं से देना। हाँ, कुछ स्पॉन्सर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले फिर भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ये विशेषता है इस प्रतिभा की खोज की, उस व्यक्ति की जिसने अपना ना सोच के बच्चों के बारे में सोचा, और आज निरंतर ये प्रतिभा की खोज प्रतियोगिता चल रही है। तो आइए चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म उड़ान की तरफ और देखते हैं कि राकेश वर्धन जी द्वारा लाए गए इस सोच, इस कार्यक्रम से बच्चों की उड़ान कितनी ऊपर तक जा पा रही है। मैं राकेश वर्धन, मैं नाट्यकर्मी भी हूँ। मैंने सोचा कि गर्मी के दिनों में बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो उनके लिए एक छोटा सा वर्कशॉप किया जाए। आइडिया तो अच्छी थी, और हमारे पास स्कूल के प्रबंधक श्री अजय यादव जी का साथ भी था। हम लोगों ने आपस में बैठ के विचार विमर्श किया। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन हमारे एक सपने जैसा कार्यक्रम था। इस सपने को पूरा करने में राकेश सर ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने प्रपोजल लाया तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि क्या मेरे मन की बात सर ने रखी मेरे सामने। हाँ, कुछ लोगों की जरूरत पड़ी जिससे एक टीम गठन हो, सारा काम सुव्यवस्थित हो सके। इसमें हमारे साथ रामाचल जी, मनोज विश्वकर्मा, राघवेंद्र जी, तमाम लोगों ने सहयोग दिया। हम लोगों ने आपस में बैठ के विचार विमर्श किया। ठीक है, एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बच्चों के लिए शुरू करते हैं। तो ये लगा कि जीके प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तो बनारस ही नहीं पूरे भारत में किसी न किसी रूप में हो ही रही है। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें
जो थोड़ा उससे अलग हटके हो। पहली बार जब राकेश सर हमारे पास आए और इस प्रतियोगिता का पूरा उन्होंने हमें बताया कि इसमें हम क्या करना कैसे करना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता तो हर जगह हो ही रही है, और हम ये चाहते हैं कि सामान्य ज्ञान की जो हम लोग प्रतियोगिता कराएं उसमें 2 तरीके के चरण होंगे, जिसमें कि पहला चरण होगा लिखित, वो हम लोग अपने लेवल से देख लेंगे, और सेकेंड लेवल में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और उस सेकेंड लेवल में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, उसके उत्तर स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, इस तरीके का कुछ करना था। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर यह सिलसिला चल रहा। नतीजा एक स्वरूप तैयार हुआ, और उस स्वरूप से हम लोगों ने पहली बार सन 2018 में पहला प्रश्न मंच, जिसे आप कहें लाइव प्रश्न मंच, लाइव क्विज, वो होगा। साम्भ्रांत नागरिक जो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, उन्होंने जब हमारा ये प्रोग्राम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसी संदर्भ में हमारे साथ एक समाज सेवी संस्था श्री शिव काशी सेवा समिति, उसके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उन्होंने बातचीत की और कहा, हमारे अजय सर के माध्यम से जब पता चला कि बच्चों के लिए एक समाज में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं, उनके भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनसे मिलकर हम लोग ये सारी प्रोग्राम करना शुरू किए और समाज में शिक्षा के लेवल को इस स्तर से ऊपर उठने के लिए उनको प्रेरित करने लगे। और इसी सब को सोचकर हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, और जब तक निस्वार्थ भाव से अच्छे ढंग से कार्य होते रहेंगे, हम लोग आगे इसी तरीके से मिलजुल कर निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहेंगे। सारे लोग बैठकर फिर हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि दूसरे जो प्रश्न मंच का वर्ष है, इसको कुछ उससे बेहतर बनाया जाए। बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने एंकर की व्यवस्था की कि मंच पर एंकर डायरेक्ट प्रश्न पूछें बच्चों से और बच्चे उसका उत्तर दें। जब मैंने एंकरिंग शुरू की तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी नॉलेज बढ़ रही थी, एंड इससे बच्चों का भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि बच्चे ऐसी जगह भाग ले रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, साथ में उनको नॉलेज मिल रही है, एंड आगे भी अगर वो ऐसा कोई कंपटीशन में अगर भाग लेते हैं तो उनको क्या है कि बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे लिए ये पहला मौका था जब मैं प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में एंकरिंग करने वाली थी। मन में काफ़ी कुछ था कि मैं अपने एंकरिंग को कैसे बेस्ट बना सकती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और ये पहला मौका था जब मैं खुद स्टूडेंट से क्वेश्चंस को पूछने वाली थी, तो अच्छा लगा इस प्रोग्राम को करके। प्रथम वर्ष बीता, द्वितीय वर्ष बीता, तीसरे वर्ष के लिए हम लोगों ने सोचा कि इसमें प्राइमरी के भी बच्चों को जोड़ा जाए, तो उन्हें प्रारंभिक स्तर से ही बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देना, उन्हें समझना, ये सब आ जाएगा। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है ओलंपियाड और बड़े बड़े मतलब कि प्रतियोगिताओं के माध्यम से बड़े बड़े चार्जेस करते हैं, लेकिन जो अजय सर और राकेश सर का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में एकदम मिनिमम चार्ज 10 से 20 रुपए का रखा गया, बच्चों को 30 रुपए का रखा गया है, जिससे मतलब ये एक मात्र रखा गया कि नहीं ये फार्म का पैसा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ये प्रतियोगिता में बताऊं कि इतनी टीम लग के काम कर रही है, जो भी रूरल के बच्चे हैं उनको इतना एक शानदार मंच दिया जाता है। इसके मंच के माध्यम से जब बच्चा मंच पे बैठता है तो उसके परिवार वाले भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा जो है कि आज इस लेवल पर पहुंचा है। साथ ही साथ जब ये कारवां आगे बढ़ता चला गया तो हम लोगों ने विद्यालयों से भी संपर्क करना शुरू किया। विभिन्न विद्यालयों से हम लोगों ने बातचीत की। कई विद्यालय के प्रबंधक और छात्र उत्साहित हुए। ऐसी प्रतियोगिताएं समाज के लिए बहुत ही लाभदायी है और इसके साथ ही जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं इसमें इनका भविष्य भी छिपा हुआ है। जिस प्रकार के क्वेश्चन जीके के आते हैं इसमें, यह उनके आने वाले समय में जब ये प्रतियोगी परीक्षा अपनी नौकरी वगैरह के लिए देंगे
उसमें बहुत ही लाभदायी होगा। मेरा नाम आरजू राय है, मैं क्लास 10th से हूँ। मुझे ये एग्ज़ाम देके बहुत प्राउड फील हुआ। मेरा नाम गणेश पांडे है, मैं यूपी कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने पेपर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के। मेरा नाम काजल पांडे है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में जब मैं फर्स्ट टाइम पे आई थी और यहाँ पे जब मैंने पेपर दिया, इसमें जो क्वेश्चन आए थे ना ज़्यादा कठिन थे और ना ज़्यादा सरल थे। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते और हमें दिल से भाग लेना चाहिए। गाँव देहात के जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्हें अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियां करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाता है। तो क्यों ना हम लोग अपने इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार आसपास के स्कूलों में करें, जिससे वहाँ के बच्चे जो इंटरव्यू देने में या किसी भी तरीके से बातचीत करने में हिचकते हैं, वो अगर लिखित परीक्षा पास करके मंच पर आते हैं तो उनके बोलने का धड़का खुलेगा। जो 200-300-400 लोग बैठे रहेंगे, उनके सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कारवां बढ़ता जा रहा था तो हमने ये प्रयास किया कि सबको अपने यहाँ बुलाने की बजाय हम क्यों न उन्हीं विद्यालयों पर जाकर उन बच्चों की परीक्षा लें, लिखित परीक्षा। शायद ये पहला ऐसा संस्था है HRD जो कि यहाँ के बच्चों को एक आयोजित प्रोग्राम बना के परीक्षा से संबंधित किया जाता है, जिससे कि यहाँ के बच्चों में एक ललक आए। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में हमारे बच्चे जो है भाग लिए। इससे बच्चों को ये है कि कंपटीशन में बैठने का और तौर तरीका पता चलता है। हर माँ बाप को ये पता नहीं रहता है कि हमारे बच्चे प्रतियोगिता में किस तरह से जो है बैठें, भाग लें, या क्या उनका जो है क्या टैलेंट है। इसमें जो है गार्जियन को भी जानने का जो है पता चल जाता है कि हमारे बच्चे जो है किस स्तर तक हैं, और बच्चों को जो है कंपटीशन में बैठने का तौर तरीका और अनुभव पता चल जाता है। अब पंचम वर्ष का जो सजीव मंचन कार्यक्रम है, वो हम आभारी हैं आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी के, जो हमें विशेष रूप से सहयोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम को अपने यहाँ करने के लिए। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हमारे क्षेत्र 4 वर्षों से लगातार चल रही है, जो कि हमारे बगल के विद्यालय में छोटे स्तर पे चल रही थी। बड़े स्तर से इसको 5वें साल में चर्चा हुई तो हम लोग का हमारे यहाँ आइए 5वें साल में बड़े स्तर पे इसको कर लीजिए। हमारा पूरा सहयोग सब तरह का मिलेगा। क्षेत्रीय बच्चों का इसमें भविष्य उज्ज्वल। इसके थ्रू वो फ्रंट पे आएंगे, इंटरव्यू होगा उनका, वो अपने तरीके से बात कर पाएंगे। कल भविष्य में कहीं भी कुछ होता है तो उनका एक ये रहेगा कि हमने बोला है कहीं किसी मंच पे, उनको मंच दिया जाएगा बोलने का, अपने प्रतिभा को उजागर करने का। ये हमारी टीम और आप लोगों के प्यार का नतीजा है। ये कार्यक्रम लगातार हम 5वें वर्ष संपन्न करने जा रहे हैं। एंड थैंक यू प्रतिभा खोज के उन सर लोग को जिन्होंने इस एग्जाम को हम लोग के पास तक पहुंचाया। सब सर लोग का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसमें अपना समर्थन दिया। यह एक बहुत ही उपयोगी परीक्षा है समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और इस परीक्षा के माध्यम से हम अपने शिक्षा जगत में काफ़ी विकास करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि इससे जुड़े और इस परीक्षा का लाभ उठाएं। हम अपने सभी सहयोगियों का, आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी का, अपने अभिन्न सहयोगी श्री किशन सेठ जी का, और साथ में जो हमारे साथ लगे हुए हैं आदरणीय श्री राघव जी, सबका धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद तो हम उन विद्यालय के प्रबंधकों को, छात्रों को देना चाहते हैं
जिनके कारण हम ये प्रतियोगिता कराने में सफल हो सके हैं।